डियर स्टूडेंट्स, आज मैनेजमेंट में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले भाग को हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले देखें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री में होता है, सरकार के वित्त विभाग की बात नहीं हो रही, किसी उद्योग में, किसी इंडस्ट्री में वित्त विभाग के प्रमुख कार्य क्या हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके सामने लिखे हुए हैं। टू एस्टिमेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, औद्योगिक इकाई में पूंजी की आवश्यकता का आकलन करना, कितना पैसा चाहिए उसका आकलन करना। टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी के आकलन के पश्चात पूंजी के स्रोत, उसके प्रकार के बारे में निर्णय लेना। टू टेक डिसीजन अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके पश्चात पूंजी के विनियोजन के बारे में निर्णय लेना। टू टेक डिसीजन अबाउट डिविडेंड, वर्ष के अंत में या समय समय पर यदि आवश्यक हो तो दिए जाने वाले लाभांश के बारे में या अंतरिम लाभांश के बारे में, इंटरिम डिविडेंड के बारे में निर्णय लेना। टू सप्लाई फंड्स टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन, एक औद्योगिक इकाई के सभी विभागों को पूंजी उपलब्ध करवाना। इवैल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, किसी भी व्यवसाय के विभिन्न घटकों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना। फाइनेंशियल नेगोशिएशन विद बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से बातचीत करना और वित्तीय समझौते करना। ये वित्त विभाग के प्रमुख कर्तव्य और कार्य हैं। अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बुक कीपिंग और दूसरा अकाउंटेंसी। वित्तीय लेखांकन को दो भाग में डिवाइड करते हैं, बही खाता या लेखे की पुस्तकें और लेखा शास्त्र। जो बुक कीपिंग होती है उसमें दो बुक अनिवार्य रूप से होती हैं, जर्नल और लेजर। लेखे की जो पुस्तकें हैं उसमें दो पुस्तकें अनिवार्य हैं, जर्नल या रोजनामचा या लेखा बही, और दूसरा खाता बही या लेजर। अब सामान्यतः कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद बिजनेस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है, उसकी एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड होती है, उसके बाद उसकी एंट्री लेजर में रिकॉर्ड होती है। जर्नल क्या होता है अब हम पढ़ने जाएं तो रोजनामचा या जर्नल दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है। पहला शब्द रोज है, दूसरा शब्द नामचा है। रोज का मतलब प्रतिदिन से होता है, नामचा का मतलब दर्ज करने से होता है, लिखने से होता है। प्रत्येक दिन के लेन देनों को तिथि के अनुसार डेट वाइज लिखे जाने को रोजनामचा कहते हैं। व्यवसाय के घटनाक्रम को तिथि के अनुसार, डेट के अनुसार, दिनांक के अनुसार लिखना रोजनामचा कहलाता है। इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? सभी ट्रांजैक्शंस का ब्यौरा सिलसिलेवार और तिथिवार रखना। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। जर्नल हमें बताता है किस खाते को डेबिट किया जाए, किस खाते को क्रेडिट। इसका तीसरा उद्देश्य होता है लेजर या खाता बही में खतौनी, पोस्टिंग करने में सुविधा प्रदान करना। इसका अगला उद्देश्य है सौदे की जानकारी प्रदान करना, और पांचवा उद्देश्य विवाद और मतभेदों की स्थिति में उसको हल करने में सहायता प्रदान करना। एंट्री रिकॉर्डिंग a transaction in appropriate place of the concerned book of account is called entry. Entry may be known as a journal entry. Recording transaction in journal is called journal entry, and recording a transaction in ledger is called a ledger entry or posting. रोजनामचा जर्नल के 5 कॉलम होते हैं, 5 खाने होते हैं। एक फॉर्मेट आपको यहां दिखाया गया है। 5 कॉलम है। पहला कॉलम है डेट, दूसरा है पर्टिकुलर्स विवरण,
तीसरा है लेजर फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या, अगला है डेबिट अमाउंट और अगला है क्रेडिट अमाउंट। 5 कॉलम होते हैं। ये 5 कॉलम है। पहला है डेट, यह पहला कॉलम है। इस खाने में सबसे पर वर्ष लिखते हैं, फिर सौदे की तिथि लिखते हैं, तिथि लिखते समय महीना और फिर उसकी डेट लिखते हैं। पर्टिकुलर्स, यह सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है। इस कॉलम में प्रभावित खातों के नाम 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। पहली पंक्ति में डेबिट का होने का खाता का नाम लिखा जाता है, दूसरी पंक्ति में क्रेडिट का नाम लिखा जाता है। खाता पृष्ठ संख्या यह तीसरा कॉलम होता है। चौथा कॉलम जो होता है उसके 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। कैरेक्टरिस्टिक्स, जर्नल की कैरेक्टर, जर्नल इज द फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, 2 बार लिखने की द्विलेखा पद्धति। A transaction is recorded first of all in journal, so the journal is called the book of original entry. A transaction is recorded on the same day it takes place, so journal is called a day book. Transactions are recorded chronologically, so it is called a chronological book. तो जर्नल को डे बुक भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता हुई बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दूसरी विशेषता हुई डे बुक प्रतिदिन की पुस्तक, तीसरी हुई क्रोनोलॉजिकल यानी घटना सिलसिलेवार यानी कि डे वाइज। फिर एक सब्सिडरी बुक या असिस्टेंट टू लेजर भी कहा जाता है। ईच ट्रांजेक्शन द नेम्स ऑफ 2 concerned accounts indicating is debited which is credited are clearly written in 2 consecutive lines. This makes ledger posting easily. That is why journal is called assistance to ledger. Narration is written below each entry. The amount is written in the last 2 columns, debit amount in debit column and credit amount in credit column.